मैं अपना सारा ट्रेड मूविंग एवरेज के बेसिस पे लेता हूँ। मूविंग एवरेज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर है मार्केट का। तो चलिए समझते हैं मूविंग एवरेज क्या है और मूविंग एवरेज मार्केट में काम कैसे करता है। बैंक निफ्टी का चार्ट जिसमें अभी कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज हो रहा, तो हम पहले यहाँ पे जाके अपना इंडिकेटर लगाएंगे मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। मूविंग एवरेज को यहाँ पर मैं 3 बार लगाऊंगा और यहाँ पे इनका पीरियड हम चेंज करेंगे। इसका लेंथ रखेंगे 3। यहाँ पे मैं 3 मूविंग एवरेज का यूज क्यों कर रहा हूँ ये आपको आगे चल के पता चलेगा। एक कर लेते हैं 20 मूविंग एवरेज, एक है 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज का कलर ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन मूविंग एवरेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज को यूज किया जाता है। और इसके साथ लोग काफी सारे अदर मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जैसे 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज। तो अपने हिसाब से जिसको जो सूट करे वो मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज वर्ड को हम समझने के लिए पहले इस वर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले एवरेज। स्टेटिस्टिक्स में इस एवरेज को कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, जो एक गिवन डाटा सेट के मिडिल वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए पॉइंट ए टू बी हमें ट्रेवल करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रेवल करने में हमें वक्त लगता है 2 आवर्स का, और तब हमारा गाड़ी का स्पीड रहता है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हम जब यहाँ पे पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम ट्रेवल करेंगे, एक टाइम पे होगा हम लोग हाईवे में है, हमारा स्पीड काफी ज्यादा है। उसके बाद ट्रैफिक बढ़ेगा, हमारा स्पीड यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल टेंडेंसी के साथ एक क्रॉसओवर मिला। इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूँ। फिर से मान लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक घटा, हमारा गाड़ी का स्पीड फिर से यहाँ पे राइज हुआ, यहाँ पे ऊपर गया। तो यहाँ पे हमें सेंट्रल टेंडेंसी के साथ एक और यहाँ पे क्रॉसओवर मिलता है। और सिमिलरली फिर रास्ता आगे जाके खराब हुआ, फिर अच्छा हुआ, ऐसा करके हमारा सेंट्रल टेंडेंसी तो हमारा जो 80 किलोमीटर पर आवर है, हम कभी 80 किलोमीटर के ऊपर स्पीड में ट्रेवल करेंगे, मान लीजिए 120 किलोमीटर पर आवर, और कभी हम इससे कम स्पीड में हम यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। और इससे हमारा सेंट्रल टेंडेंसी जो 80 किलोमीटर पर आवर है वो एवरेज स्पीड हमारा ऐसे मेंटेन होगा। जब यहाँ पे ट्रैफिक डिक्रीज हुआ, हमारा कार का स्पीड यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया। सिमिलरली जब मार्केट में भी ऐसा होता है, प्राइस नीचे से ऊपर मूव करता है और अपना छोटा जो मूविंग एवरेज है, इन दिस केस 200 जो है वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, और 20 मूविंग एवरेज मान लीजिए यहाँ पे हमारा कार का स्पीड डिनोट कर रहा है। तो ये 20 मूविंग एवरेज जब 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे ऐसे क्रॉस ओवर करेगा, तो हम मानेंगे मार्केट में भी प्राइस का यहाँ पे राइज हमें देखने को मिलेगा। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखें तो हम देखेंगे कि ये अपना 200 मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे 200 को यहाँ पे क्रॉस ओवर लिया, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर मूव करेगा, और आइडियली मार्केट ने यहाँ पे अपना अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू रखा। सिमिलरली जब 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर लिया, तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करेगा। लास्ट में अगर हम विराट कोहली का एक एग्जांपल लें, विराट का T20 का एवरेज है आपका 48.7। अगर मान लीजिए एक सीरीज चल रहा है, इसमें मल्टीपल मैचेस हो रहा है, अगर विराट मान लीजिए पहले ओडीआई में 100 करता है, नेक्स्ट में 117 करता है, नेक्स्ट में 119 करता है, तो ओपोजिशन जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि विराट कोहली फोर्थ मैच में विराट कोहली सेंचुरी नहीं करेगा या विराट कोहली का इतना स्कोर नहीं होगा। ये एज्यूम क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका जो अभी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा बेटर था अपने एवरेज से, तो इसलिए ऐसा माना जाएगा कि फोर्थ इनिंग्स में जो है विराट का स्कोर इससे कम होगा। उसी तरह हम अगर एक और सीरीज का एग्जाम्पल लें जिसमें कि विराट का परफॉर्मेंस कम है, 7 रन, 13 रन, 9 रन, 18 रन, 23 रन, 24 रन ऐसा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट एक अच्छा इनिंग्स खेलेगा आगे चल के। जैसे कि इस बार का वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ, विराट ने फाइनल में 76 रन यहाँ पे स्कोर किया था। तो ये टेंडेंसी इसीलिए होता है कि विराट का अपना एवरेज है 48.7, तो हमेशा हर एक चीज का ये होगा कि अपने एवरेज से अगर वो नीचे रहेगा तो वो ऊपर मूव करेगा, अगर वो एवरेज के काफी ऊपर वो परफॉर्म कर रहा होगा तो वो नीचे नीचे मूव करेगा। तो सिमिलरली मार्केट में भी यही चीज लागू होता है। जैसे कि मूविंग एवरेज से अगर प्राइस बहुत ज्यादा टाइम दूर है, तो प्राइस का टेंडेंसी होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, और जब प्राइस बहुत टाइम यहाँ पे नीचे रहेगा तो प्राइस का टेंडेंसी होगा प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करे। तो आप समझते हैं यहाँ पे मूविंग वर्ड का यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि मैंने अपने चार्ट में जब मूविंग एवरेज लगाया था, एक 20 मूविंग एवरेज यूज किया था, एक 200 मूविंग एवरेज यूज किया था, और थर्ड मैंने 3 मूविंग एवरेज यूज किया था। तो जब 20 मूविंग एवरेज यूज होता है, वो 20 कैंडल स्टिक का जो एवरेज प्राइस है, एवरेज वैल्यू है, वो कंसीडर करता है। 200 में 200 कैंडल का जो एवरेज प्राइस होता है वो कंसीडर किया जाता है, और 3 मूविंग एवरेज में 3 कैंडल स्टिक का एवरेज यूज किया जाता है।
ये एक रैंडम डाटा है आपके लिए 3 मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पे हमारे पास डे 1 में 3 दिन का डाटा नहीं है, डे 2 में 3 दिन का डाटा नहीं है, डे 3 में हमारे पास 3 दिन का डाटा है। तो थर्ड डे में हमारा मूविंग एवरेज 3 का वैल्यू आएगा आपका 100 प्लस 112 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 106.7, ये वैल्यू है। तो ये हमारा तीसरा दिन का वैल्यू आएगा मूविंग एवरेज का। और जब फोर्थ डे होगा, इसके केस में क्या होगा, हम ये पहले दिन का जो 100 है इसको हम कंसीडर अब नहीं करेंगे, इससे हम एक आगे निकल जाएंगे और अब इन 3 दिनों का वैल्यू यहाँ पे कंसीडर होगा, जो कि है 112 प्लस 108 प्लस 115 डिवाइडेड बाई 3, जिससे वैल्यू आएगा हमारा 111.7, यानी कि ये वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम एक एक दिन आगे जा रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, लास्ट जो दिन है उस दिन का वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट 3 दिन का वैल्यू कंसीडर किया जाएगा इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। और सिमिलरली जब उसके नेक्स्ट वाला फोर्थ डे जब होगा, तब हम इन 3 दिन का वैल्यू यूज करेंगे, जिससे कि हमें ये वाला वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे ही एक नया कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, पीछे का एक कैंडलस्टिक का वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाता और एक कैंडलस्टिक आगे मूव हो जाता है। एक नया कैंडलस्टिक के साथ पीछे का एक का वैल्यू छोड़ दिया जाएगा और नेक्स्ट 3 कैंडलस्टिक को पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को बोला जाता है मूविंग एवरेज। इसी चीज का अगर इसी डाटा सेट का अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें ग्राफ को, तो यहाँ पर हम पाएंगे डे 1 में हमारे पास 3 दिन का डाटा नहीं था, डे 2 में हमारे पास 3 दिन का डाटा नहीं था, थर्ड डे में हमारे पास पहला डाटा पॉइंट आया, इसीलिए हमारा मूविंग एवरेज का पहला पॉइंट ये है। डे 4 में हमारे पास इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डाटा है, तो हमारा मूविंग एवरेज का वैल्यू यहाँ पे है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि प्राइस यहाँ पे अपने मूविंग एवरेज से ऊपर लाई कर रहा है, फिर प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे आया, प्राइस यहाँ से फिर ऊपर मूव किया, और मार्केट में भी ये चीज ऐसे ही बिहेव करता है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, अगर नीचे लाई करेगा तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करेगा। तो यही है मूविंग एवरेज का बेसिक फंडा, और मूविंग एवरेज का यही कॉन्सेप्ट हर एक टाइम फ्रेम में आपका यूज होगा। आप 15 मिनट्स के टाइम पर भी चले जाओ तो भी मार्केट ऐसे ही बिहेव करेगा। प्राइस अपने सेंट्रल मेन मूविंग एवरेज से अगर दूर है, प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करेगा, प्राइस अगर मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है तो प्राइस इस यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो आगे चल के इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कैसे रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस पॉइंट में हमें रिवर्सल ट्रेड लेना है, ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद ट्रेंड के साथ हम ट्रेड्स कैसे लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, वो सारी चीज हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।